ओम शांति। आज का वरदान है, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। प्रवृत्ति में यानी घर गृहस्थ में रहते हुए अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है, अगर घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को फॉलो करना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो, डिटैच रहो। कैसे? मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। देह के संबंधों से निवृत्त रहना, और उसमें भी सबसे पहले क्या आता है? देह के साथ जो अटैचमेंट होती है कि मैं पुरुष हूँ और ये स्त्री है। तो बाबा कहते ये भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? जब मैं आत्मा हूँ और वो भी आत्मा है सामने, तो बाबा कहते स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो, ये तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है। बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो। युगल तो आप और बाप हो, बाकी जो भी हम घर में गृहस्थ में संबंधों में हर जगह सेवा के लिए निमित्त मात्र हैं। तो ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। तो अगर हम अपने देह से न्यारा हो जाएं, अपनी देह को अपनी आइडेंटिटी ना बनाएं, रिश्तों को अपनी आइडेंटिटी ना बनाएं, पोजेशंस में ना फंसें, तो बाबा कहते उसको हिम्मतवान आत्मा कहेंगे। तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी अगर कमल पुष्प समान जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, एकदम न्यारा भी हो लेकिन प्यारा भी हो, ऐसा जीवन जिसमें डिटैचमेंट भी हो और उसमें प्यारापन भी हो, ऐसे रिश्ते जिनमें डिटैचमेंट भी हो लेकिन एक प्यार का भाव भी हो। तो जैसे फूल देखते हैं हम कमल का, तो वो एकदम कीचड़ में होता है, तो उससे थोड़ा ऊपर होता है, खिलता उसी में है लेकिन उससे ऊपर होता है, और उसकी जो मतलब माना एक तरह से डिटैच हो रहता है उस कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ से। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि अगर आप भी देह के भान से दूर रहेंगे, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा ये रिश्ता है, ये मेरा ये स्टेटस है, ये मेरा नाम है, ये मेरा मान है, ये मेरी रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, ये मेरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए हम बोल देते हैं ये मेरी चीज़ें हैं। तो मतलब जो भी इस संसार में हमें मिलता है उस सब को हम एक लेबलाइज़ कर देते हैं कि ये मेरा है। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा है कि अगर पवित्र प्रवृत्ति में रहना चाहते हो, कंप्लीटली प्योरिटी को, इट्स नॉट जस्ट ब्रह्मचर्य कि हम ब्रह्मचर्य को ही धारण कर रहे हैं तो वो पवित्रता हो गई, नहीं। लेकिन अगर हम संपूर्ण आत्मिक स्थिति को महसूस करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसका अनुभव लेना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारा जो भान है वो देह भान नहीं लेकिन आत्मिक स्थिति, मैं कौन हूँ, तो ये जो भान है ये बहुत ज़रूरी है, ये रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने तो आज ये भी कह दिया कि स्त्री पुरुष का भी भान ना रहे। तो आज का होमवर्क हमारा यही रहेगा कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, नहीं, मेरी आइडेंटिटी ये नहीं है कि मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ या मैं बच्चा हूँ या मैं यंग हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे सामने जो मैं देख रही हूँ वो भी आत्मा है। तो देह को ना देखते हुए आज हमें देही को यानी कि आत्मा को ही, अपने आप को आत्मा समझने का ही अभ्यास हमें करना है। और बाबा ने कह दिया कि
सर्व संबंध तो बाप के साथ हैं, और जो भी यहाँ इस संसार में कर रहे हो वो निमित्त मात्र सेवा के अर्थ ये सब कुछ कर रहे हो। दूसरा होमवर्क जो भी हम करेंगे वो निमित्त मात्र सेवा के आधार से करेंगे, अटैच नहीं होंगे, लेकिन बहुत प्यार से सेवा के भाव से ऑनेस्टली अपना काम करते जाएंगे। दूसरा होमवर्क आज बाबा ने स्लोगन हमें दिया, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। तो सदा शब्द जब लग जाता है तो उसमें तीव्र पुरुषार्थ अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमारी स्थिति कई बार, हमारी संतुष्टता, हमारी जो खुशी है कई बार चीज़ों के ऊपर, व्यवहारों के ऊपर और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करती है। जब तक सब ठीक चल रहा है वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड, बट जैसे ही चीज़ें अगेंस्ट जाने लगती हैं, जैसे ही चीज़ें नया रूप लेके आती हैं तो हमारी संतुष्टता भी चली जाती, खुशी भी चली जाती। खुश नसीब के बदले बदनसीब बन जाते और तीव्र पुरुषार्थ के बदले अलबेला पुरुषार्थ चल पड़ता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले खुश नसीब और तीव्र पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ है ही इसी बात का, और तीव्र पुरुषार्थ भी इसी बात का है कि कुछ भी बाहर हो जाए हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट ना आए। यही तो हमें चेक करना है पूरे दिन में, लोग कैसे वे व्यवहार करें, परिस्थितियाँ कैसे भी आएँ, लेकिन मेरे ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट ना पड़े। तो यही तो चेकिंग है। ऐसे ही तो देवता बनना है, ऐसे ही तो बाप समान बनना है। तो इसीलिए जितनी जितनी हमारी आत्मिक स्थिति डिटैच भाव होता जाएगा, संतुष्टता बढ़ती जाएगी, खुशी बढ़ती जाएगी, बाप के साथ का कनेक्शन खुश नसीब हमें बना देगा। लेकिन उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ, अवेयरनेस, अटेंशन ये बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।